हेलो एनिमे लवर्स, आप सबका दोबारा से स्वागत है हमारे इस एनी एक्सप्लेनिंग चैनल में। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं काइजू नंबर 8 के सीजन 2 के एपिसोड 5 को। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि काइजू नंबर 9 ने हेडक्वार्टर पर अटैक कर दिया था, तो डायरेक्टर इसाओ ने उससे फाइट की थी, लेकिन वो नहीं जीत पाया, जिसके वजह से फाइट के अंत में काइजू नंबर 9 ने डायरेक्टर इसाओ को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसके वजह से अब काइजू नंबर 9 के पास काइजू नंबर 2 की भी पावर है। तो क्या काफका और गैन मिलकर काइजू नंबर 9 को रोक पाएंगे या काइजू नंबर 9 उनको भी मार कर उनकी भी पावर ले लेगा? चलिए देखते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि काफका और गैन मिलकर काइजू नंबर 9 को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं और किकुरू खुद को ब्लेम कर रही थी कि इस चीज ने मेरे फादर को मेरे सामने ही खत्म कर दिया, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाई हूँ। तब काइजू नंबर 9 काफका और गैन पर भारी पड़ रहा था और उन्हें मारकर पीछे कर देता है और दोबारा से उड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी उसका एक हाथ कट कर गिर जाता है क्योंकि उसकी बॉडी अभी भी अनस्टेबल होती है। तब गैन इस चीज का फायदा उठाकर उसी कटे हुए हाथ पर अटैक कर देता है, तो काइजू नंबर 8 भी उस पर अटैक कर देता है और उसे दूर फेंक देता है। तो काइजू नंबर 9 सोचने लगता है कि मैं अपनी बॉडी को बार बार हार्ड कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं अपनी बॉडी को रिजेनरेट नहीं कर पा रहा हूँ और मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा काइजू नंबर 8 ही है। तब काफका दोबारा से काइजू नंबर 9 पर जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से काइजू नंबर 9 का एक और हाथ कट कर गिर जाता है। तब काफका और गैन मिलकर उस पर अटैक करते हैं, लेकिन काइजू नंबर 9 काइजू नंबर 2 के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर को यूज करता है और दोनों पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉक देता है। इसकी वजह से वहां पर एक जोरदार धमाका होता है, जिसकी वजह से काइजू नंबर 9 की आधी बॉडी डैमेज हो जाती है, लेकिन वो देखता है कि काफका और गैन को कुछ नहीं हुआ होता है और वो दोबारा से अटैक करने के लिए भी तैयार होते हैं। अब काइजू नंबर 9 काफका और गैन को छोड़कर किकुरू और अकीरा पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से काफका और गैन उन्हें बचाने के लिए चले जाते हैं और इसका फायदा उठाकर काइजू नंबर 9 वहां से भाग जाता है और बोलता है कि जब मैं अगली बार अटैक करूंगा तब तुम लोग नहीं बचोगे। तब यहाँ पर काफका और गैन ने किकुरू और अकीरा को बचा लिया था, लेकिन उनको इस बात का अफसोस होता है कि वो काइजू नंबर 9 को रोककर डायरेक्टर इसाओ को नहीं बचा पाए, जिसकी वजह से काफका जोर जोर से चीखने लगता है। अब पूरी दुनिया में ये ऐलान कर दिया जाता है कि डायरेक्टर इसाओ अब नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से सभी लोग उसके फ्यूनरल में उसे श्रद्धांजलि देने के लिए आए होते हैं और गैन उस बात को सोच रहा था जब डायरेक्टर इसाओ ने गैन के टीम को बचाने के लिए काइजू से लड़ रहे होते हैं और उसे डायरेक्टर इसाओ की आखिरी बात याद आती है, जिसमें उसने गैन को इस नेशन और डिफेंस फोर्स की जिम्मेदारी दे दी होती है। काफका नोटिस करता है कि किकुरू इस फ्यूनरल में नहीं आए होते और गैन भी उससे मिलने के लिए डिफेंस पर चला जाता है। तो गैन किकुरू से बोल रहे होते हैं कि क्या तुम अपने डैड को आखिरी बार अलविदा नहीं बोलोगी? तो किकुरू बोलती है कि मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर थी, जिसकी वजह से काइजू नंबर 9 वहां से भाग गया और मेरी ही गलती की वजह से मेरे डैड कैद हो गए और मुझे पूरा यकीन है कि अभी भी मेरे डैड काइजू नंबर 9 के अंदर जिंदा है, इसलिए कैप्टन गैन मुझे ताकतवर बनने में मदद करे। तो गैन बोलता है कि ठीक है, डायरेक्टर इसाओ ने जो कुछ भी मुझे अभी तक सिखाया वो सब मैं तुम्हें सिखाऊंगा और तुम्हें ताकतवर बनने में मदद भी करूंगा। ये सब बातें काफका भी सुन होता है और वो नोटिस करता है कि उसके हाथ का एक हिस्सा अभी भी ह्यूमन में कन्वर्ट नहीं हुआ होता है, जिसकी वजह से वो वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर इतामी उस सीक्रेट लैब में आया होता है, जहाँ पर डायरेक्टर इसाओ ने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था और डायरेक्टर इसाओ के नहीं होने की वजह से इतामी को ही उस जगह का हेड बना दिया जाता है। अब इतामी उस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए बोलता है, ताकि आने वाले काइजू नंबर 9 के फाइट के समय उस चीज का जल्द से जल्द यूज कर सके और उससे रिवेंज भी ले सके। यहाँ पर किकुरू की ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाती है और वो प्लूटून लीडर रिन के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है, जो किकुरू को आसानी से हरा रही होती है। अब किकुरू सोच रही होती है कि ये तो शॉर्ट रेंज में बहुत ही ज्यादा अच्छे से लड़ रही है। ज्ञान बोलता है कि आखिरकार तुम्हें कितना वक्त लगेगा उस पॉइंट पर आने में जब मैं तुमसे लड़ूंगा? इस डिवीजन के जितने भी प्लूटून लीडर है वो इतनी काबिलियत रखते हैं कि वो एक दिन कैप्टन बन सके, इसलिए अगर तुम उन्हें सरपास नहीं कर पाओगी तो मुझसे कैसे लड़ोगी? और बोलता है कि जो गेम मैं खेल रहा हूँ उसे कंप्लीट करने में पूरा 1 मंथ लगेगा और तब तक तुम्हें सारे प्लूटून लीडर को हरा कर आगे आना होगा ताकि मैं तुमसे लड़ सकूं। तो वहाँ पर ऐसे आकर गैन को एक लात मारता है और उसे अपने साथ चलने के लिए बोलने लगता है। किकुरू भी उस फाइट के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से रिन भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। अब ऐसी गैन से पूछता है कि क्या हम काइजू नंबर 8 को फर्स्ट डिवीजन का हिस्सा मान रहे हैं या नहीं। अब एक पर्सन ने उन दोनों को एक रूम में बुलाया होता है और इधर काफका भी अपने रूम जाता है और इधर वो पर्सन उन दोनों को दिखा रहा होता है कि उसने काफका की बॉडी का एनालाइज किया होता है, जिसकी वजह से उसे पता चला है कि अगर
काफका बार बार काइजू में कन्वर्ट होता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब वो ह्यूमन में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। ऐसा ही चलता रहा तो वो कभी भी एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगा। अब इधर काफका अपने रूम की साफ सफाई कर रहा होता है और डिफेंस फोर्स उस पर नजर रख रहे होते हैं। तब काफका को याद आता है कि उसे एक और भी जगह जाना है, जिसकी वजह से वो डिफेंस फोर्स के साथ उस जगह पर जाने लगता है जहाँ पर उसकी पुरानी टीम सभी काइजूस की अड़ी को ठिकाने लगा रहे होते हैं। काफका वहाँ पर अपने पुराने दोस्तों से मिलता है जो काफका को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और काफका यहाँ पर उनके कुछ पुरानी चीजों को देने आया होता है और काफका इन चीजों को देखकर उसे पुराने दिनों की याद आ जाती है। काफका दोबारा से मशीन उठा लेता है और उन काइजूस को आसानी से काटने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। अब इचिताका कहता है कि जब से तुम निकले हो तब से ये सभी काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं और काइजू को मुझे ही काटना पड़ रहा है। काफका बोलने लगता है कि आखिरकार तुम्हें एहसास हो ही गया कि मैं टीम के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट था। बोलने लगता है कि तुम सही बोल रहे हो, तुम दोबारा से वापस क्यों नहीं आ जाते? वैसे भी डिफेंस फोर्स में तुम सबसे नीचे हो, इसलिए तुम यहाँ पर वापस क्यों नहीं आ जाते हो? हाँ, तुम टीम के स्टार बन सकते हो। तो टोकुडा इची पर पानी फेंकने लगता है उसकी बकवास को बंद कर सके। तब शाम तक का उनकी मदद कर कर वहाँ से चला जाता है। तब ये लोग सोचने लगते हैं कि आखिरकार अब क्या होगा। तब वो लोग सोचने लगते हैं पहले डायरेक्टर इसाओ के होने की वजह से वो एक हीरो कहलाते थे, लेकिन अब वो नहीं रहे, जिसकी वजह से ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। तो क्या हमें इस जगह से निकल जाना चाहिए? वो बोलता है कि रुको जरा टोकुडा, आपकी बेटी की तो शादी होने वाली है ना? तो टोकुडा गुस्से से बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, और वैसे भी हम लोग यहाँ से अगर चले जाएंगे तो काइजू नंबर 9 के बॉडी को साफ कौन करेगा? ये पता है डिफेंस फोर्स वाले इतने कमजोर नहीं है कि वो इतनी जल्दी हार मान ले, और वो जरूर कुछ न कुछ करेंगे। अब पर काफका सोच रहा होता है कि अगर उससे अपने फ्रेंड्स को हर्ट होने से बचाना है तो उसे काइजू नंबर 9 को हराना ही होगा। वहाँ पर ज्ञान आ जाता है और बोलने लगता है कि मैं तुम्हें डिफेंस फोर्स में नहीं रहने दे सकता हूँ, क्योंकि अगर तुम बार बार ट्रांसफॉर्म होते रहे तो तुम एक दिन ही इंसान में ट्रांसफॉर्म ही नहीं हो पाओगे। इस वजह से मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ। लेकिन ये सब जानते हुए भी मैं तुमसे एक चीज कहना चाहता हूँ, हमारी मदद करो काफका, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम काइजू में कन्वर्ट हो रहे हो या नहीं, क्योंकि अगर तुम काइजू में कन्वर्ट हो जाओगे तो मैं खुद तुम्हें मार दूंगा। लेकिन हमें कुछ भी करके काइजू नंबर 9 को मारना ही होगा, जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हम दोनों ही वहाँ पर थे, जिसकी वजह से हम दोनों को ही ये फील हो रहा होगा कि वहाँ पर हमने क्या महसूस किया था। मुझे पता है कि तुम भी इस चीज के लिए मना नहीं करोगे। तो काफका बोलता है कि मुझे एक जगह पर पहुंचना था जिसमें डायरेक्टर इसाओ ने मेरी मदद की थी, इसलिए मैं भी तैयार हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तो ज्ञान बोलता है कि तो ठीक है, चलो, डिफेंस फोर्स में तुम्हारी जरूरत है। अब डिफेंस फोर्स में काइजू नंबर 9 से लड़ने के तैयारी हो रहे होते हैं और इधर वाइस कैप्टन शिसोरू काइजू नंबर 10 के बचे हुए बॉडी को देख रहा था। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब